ये कहानी आज से 200 साल पुरानी है, यानी कि 19th सेंचुरी की है, जहाँ पर हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जिसका नाम पेंसिल्वेनिया है। हालांकि इस गांव में हर तरह की खुशहाली है, लेकिन इस गांव से कभी कोई बाहर नहीं जाता। इस गांव के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, साथ ही यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हमेशा कोई ना कोई पहरा देता है। दरअसल ये गाँव जंगल के बीचों बीच होता है, इसीलिए इस गाँव वालों का दूसरे किसी भी गाँव या टाउन से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता। जो लोग इस गाँव के अंदर रहते हैं वो सिर्फ यहीं रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं जाते। यहाँ पर किसी तरह के कोई पैसे नहीं चलते, यहाँ सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। साथ ही यहाँ पर कोई किसी से भी शादी कर सकता है, लेकिन शादी का एक रूल होता है कि कोई भी किसी को पसंद करता है तो कभी भी उसका हाथ नहीं पकड़ता जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। अब यहाँ पर जो सीनियर लोग, बड़े लोग, बूढ़े लोग रहते हैं उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। उन्हीं एल्डर्स में से एक एल्डर के बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। दरअसल इस गाँव में किसी भी तरह की अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करना यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर सब घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसका नाम नोवा है। वो हंसने लगता है, लेकिन उसे कोई भी परेशान नहीं करता, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि इस गाँव में रहने वाले सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद इस गांव के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो एक मीटिंग रखते हैं जिसमें डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस जानवर को किसने मारा होगा। अभी इस गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम लूसियस है वो वहाँ पर आता है और सभी एल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस गाँव से बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ तक ला सकूँ। हमारे आसपास जरूर दूर ऐसे गाँव होंगे, हमारे एक साथी की अभी भी बीमारी की वजह से मौत हो गई। अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी होती तो हम उसे बचा सकते थे, पर उसकी इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि इस गांव के आसपास जंगल में जितने भी शैतान रहते हैं पहले वो गांव पर आकर हमला किया करते थे, लेकिन एल्डर्स ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जिस एग्रीमेंट के मुताबिक कोई कभी इस गांव से बाहर नहीं जाएगा और एल्डर्स उस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ना चाहते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो शैतान गाँव में आकर एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। शैतानों से एग्रीमेंट सिर्फ यहाँ के एल्डर्स ने किया होता है, उन्होंने ही उन्हें देखा होता है, लेकिन नई जनरेशन को जंगल से उनकी आवाजें आती हैं, उन्हें कई बार बहुत सारे निशान भी मिलते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि जंगल के आसपास शैतान रहते हैं। पर लूसियस उन शैतानों से नहीं डरता, इसीलिए वो जंगल में जाना चाहता है, पर उसे इस बात की इजाजत नहीं होती। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम आईवी है। आईवी देख नहीं सकती, दरअसल वो ब्लाइंड है, पर उसके सेंसेस, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। और नोवा के साथ लूसियस के पास जाती है और लूसियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात सच होती है कि लूसियस आईवी से प्यार करता है। लूसियस के पास नोवा भी होता है जिसकी दिमागी हालत खराब है। लूसियस देखता है कि नोवा के हाथ में लाल रंग का फ्रूट है जो सिर्फ जंगल में पाया जाता है। इस गांव के अंदर कभी भी लाल रंग को नहीं लाया जाता, चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो, चाहे लाल रंग का फूल या फ्रूट। जब भी लाल रंग देखा जाता है तो उसे दफना दिया जाता है। और अब लूसियस समझ जाता है कि नोवा जंगल के अंदर गया था और शैतानों ने उसे कुछ नहीं किया, इसलिए एक बार फिर से वो एल्डर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि नोवा के हाथ में वो लाल रंग का फ्रूट है जो सिर्फ जंगल के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब वो जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से शैतानों ने उसे कुछ भी नहीं किया। और मैं भी शैतानों से नहीं डरता, इसलिए मैं दूसरे गांव, दूसरे टाउन में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ तक लाना चाहता हूँ, मुझे इसकी इजाजत दी जाए। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स उसे मना कर देते हैं और लूसियस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो किसी भी तरह से इस गाँव से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी को गाँव तक लेकर आए। वो अगली सुबह गाँव की बाउंड्री से बाहर चला जाता है और तभी वो अपने सामने एक साय को देखता है जो शैतान का साया होता है। वो बाउंड्री के वापस अंदर आ जाता है और उसी रात को वॉच टावर पर जो पहरा दे रहा होता है उसे अपने वॉच टावर के नीचे एक साया दिखता है जो कि एक शैतान का साया है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ पर जो बैल होती है उसे जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। बैल की आवाज सुनकर गाँव वाले डर जाते हैं। दरअसल गाँव में जितने भी घर हैं उन सब घरों के नीचे एक बेसमेंट है और जब भी इन्हें खतरों का एहसास होता है ये उन बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन आईवी अभी भी बाहर होती है क्योंकि वो लूसियस का इंतजार कर रही होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। तब लूसियस आता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाता है, जिसके बाद पूरी रात इन्हें शैतानों की आवाज आती है। और अगली सुबह जब ये अपने बेसमेंट से घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर एक दरवाजे के बाहर लाल रंग का एक निशान है। इसे देखकर ये समझ जाते हैं कि शैतानों से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है। ये इन सब के लिए एक वार्निंग है। इसके बाद पूरे गांव की मीटिंग होती है जहां पर सभी एल्डर्स परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लूसियस अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैं गांव की
बाउंड्री से बाहर गया था और मैंने वहाँ पर एक शैतान को देखा, इसीलिए कल रात को शैतान हमारे गाँव के अंदर आया। सब जानते हैं कि लूसियस के इरादे गाँव के लिए अच्छे हैं, इसीलिए उसे माफ कर दिया जाता है और हिदायत दी जाती है कि आज के बाद वो कभी भी गाँव की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। वहीं आईवी की बहन की शादी होती है, जिस वजह से पूरा का पूरा गाँव खुश होता है। शादी के बाद जब सब लोग अपने घरों में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घरों के बाहर किसी ने मरे हुए जानवरों को लटका रखा है, जो देखकर सब के सब एक बार फिर से डर जाते हैं। सबको डर लगता है कि शैतान आज भी आएंगे, इसीलिए लूसियस एक बार फिर से आईवी के घर जाता है। ये दोनों एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि जल्द ये दोनों शादी कर लेंगे। अगली सुबह जब ये बात नोवा को पता चलती है, जिसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बचपन से वो आईवी को पसंद करता है, इसीलिए वो बदला लेना चाहता है। वो लूसियस को चाकू से जख्मी कर देता है। लूसियस की हालत बहुत ज्यादा खराब है, साथ ही उसके बचने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इस गांव में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। नोवा को क्वाइट रूम में बंद कर दिया जाता है। ये वो रूम है जहाँ पर कभी भी किसी को भी सजा के तौर पर बंद किया जा सकता है। नोवा को अक्सर यहाँ पर बंद किया जाता है क्योंकि वो कोई ना कोई गलत काम करता रहता है। आईवी को जब पता चलता है कि नोवा ने लूसियस को चाकू से जख्मी कर दिया तो वो बहुत दुखी हो जाती है। साथ ही उसके फादर एडवर्ड भी, जो गाँव के एल्डर्स में से एक एल्डर है, वो अपनी बेटी से कहता है कि जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में जाऊँ। लेकिन एडवर्ड की वाइफ उसे जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि हम सब ने एक वादा किया है और हम उस वादे को नहीं तोड़ सकते। पर अब आईवी तय कर लेती है कि वो उस जंगल को पार करके दूसरे टाउन में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पर लाकर रहेगी। उसके फादर एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गाँव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे परमिशन दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सफर पर निकलती है, वो उसे खास खुफिया कमरे में ले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे राज बताते हैं जो आज से पहले कभी किसी को नहीं बताए गए। और अब आईवी के साथ गांव के 2 और लड़कों को भेजा जाता है। वो दोनों के दोनों अपने सफर में बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन आईवी पूरी तरह से निडर होती है। उसके चेहरे पर, उसके मन में, दिल में किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता। दरअसल जब उसके फादर एडवर्ड उसे एक खुफिया कमरे में ले गए थे तो उन्होंने उसे इस गाँव का राज बताया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी शैतान नहीं है। दरअसल गाँव में जितने भी शैतानों को देखा जाता है वो एल्डर्स के ही लोग होते हैं, जो शैतानों की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर जंगलों में जाते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इस गांव से कभी भी बाहर ना जा सके। और अब आईवी को ये सच पता है, इसलिए उसके मन में, दिल में किसी तरह का कोई भी डर नहीं होता। उसके साथ जो 2 लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि जंगल से शैतानों की आवाज आ रही होती है, इसीलिए वो वापस गाँव की तरफ लौट चलते हैं। और आईवी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके फादर एडवर्ड ने उसे बताया था कि जंगल से जो भी आवाजें आती हैं वो उन्होंने पेड़ों पर इस तरह के डिवाइसेस लगा रखे हैं जो हवा चलने पर अपने आप आवाज करते हैं और ये आवाज वही आवाज होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें गांव में दिखाया जाता है जहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सब के सब एडवर्ड से खफा होते हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया होता है। वो सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से मेहनत की थी, हमने एक साफ जगह बनाई थी, ये राज था और वो राज जल्दी पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी बेटी आईवी को सब कुछ समझा दिया है। वहीं आईवी को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे बढ़ रही होती है और तभी वो एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह से वो उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। अब उसे यहाँ पर शैतानों की आवाज आना शुरू हो जाती है। हालांकि उसके फादर ने बताया था कि जंगल में कोई भी शैतान नहीं है, लेकिन गांव में ऐसी भी कहानियां मशहूर थी जिसके मुताबिक बहुत पहले शैतान होते थे और वो इंसानों की नकल किया करते थे। जिसके बाद आईवी एक लकड़ी को तोड़ती और सामने से भी उसे लकड़ी के तोड़ने की आवाज आती है। इसके बाद वो एक पत्थर फेंकती और सामने से भी कोई पत्थर फेंकता है, जिसके बाद वो समझ जाती कि शैतान सच में उसके सामने है, इसीलिए वो डर कर भागने लगती है और हमें उस शैतान को दिखाया जाता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। आईवी की सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए वो उससे बचकर भाग रही होती है और जिस गड्ढे के अंदर कुछ देर पहले वो गिरने वाली थी वो उस गड्ढे के सामने खड़ी हो जाती है। उसे पता है कि उसके पीछे शैतान आ रहा है और इससे पहले कि शैतान उसे पकड़ता वो सामने से हट जाती है और वो शैतान गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाँव में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एल्डर्स उस सीक्रेट क्वाइट रूम में जाते हैं जहाँ पर नोवा को कैद करके रखा गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता और वहाँ पर एक खुफिया रास्ता होता है जहाँ पर कुछ सामान के साथ जानवरों की खाल भी होती है। यानी कि गांव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो एल्डर्स नहीं मार रहे थे बल्कि नोवा मार रहा था, इसीलिए एल्डर्स भी परेशान थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवा का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन वो दिमाग से बहुत ही शार्प है। उसे दरअसल वो कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसे पहनकर एल्डर्स जंगल में घुमा करते थे और उसके पास भी वैसा ही कॉस्ट्यूम था जिसे पहनकर वो भी जंगल में एल्डर्स की तरह घूमता था। यानी कि उसे एल्डर्स का राज पता था, इसीलिए वो कभी भी किसी भी वक्त जंगल में चला जाता था। जिस तरह से सभी एल्डर्स यहाँ पर रहने वालों के दिमाग से खेल रहे थे उसी तरह नोवा भी उन सब एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था, लेकिन वो आईवी से प्यार करता था। इसीलिए जब उसे पता चला कि लूसियस आईवी से शादी करने वाला है तो वो अपना आपा खो बैठा और उसने लूसियस को मारने की कोशिश की, जिस वजह से लूसियस पूरी तरह से जख्मी हो गया और जंगल में जो शैतान
शैतान आईवी के पीछे था जो गड्ढे में गिर चुका है वो और कोई नहीं बल्कि नोवा है जिसकी अब मौत हो चुकी है। आईवी अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। उसके फादर एडवर्ड ने उसे खुफिया रास्ता बताया होता है। उस रास्ते पर चलते हुए वो एक ऊंची दीवार को पार करती है जहाँ पर हम सड़क देखते हैं और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसे पुलिस वाला नीचे उतारता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी नहीं है बल्कि ये 21वीं सदी है, यानी कि हमारा वक्त। वो पुलिस वाला आईवी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता और न ही इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन उड़ता है क्योंकि ये प्लेन का रूट नहीं होता। इसीलिए गाँव वालों को कभी पता नहीं चला कि वो वक्त से बहुत पीछे जी रहे हैं। हालांकि एल्डर्स को वो सच्चाई पता होती है क्योंकि उन्होंने उस गाँव को बनाया है। और अब आईवी पुलिस वाले से कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। वो उसे चिट्ठी देती है जो उसके फादर एडवर्ड ने उसे दी थी और साथ ही सोने की घड़ी भी क्योंकि उस गाँव में पैसे नहीं होते। हालांकि पुलिस वाला अपने सीनियर को बताना चाहता था लेकिन जब वो आईवी की मासूमियत और उसके दुख को देखता है तो वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयां लाकर आईवी को दे देता है और उसी जगह छोड़ देता है जहाँ पर आईवी को उसने पहली बार देखा था। आईवी इसके बाद वापस अपने गाँव में आ जाती है और जो दवा वो लेकर आई होती है वो अपने फादर को दे देती है। इसके बाद वो दवा एडवर्ड को दी जाती है। साथ ही वो सबको बताती है कि जंगल में उसका सामना शैतान से हुआ था लेकिन अब वो मर गया है। ये सुनने के बाद नोवा के माँ बाप समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते। गाँव में जितने भी लोग हैं उन सब के दिल में शैतान का डर ज्यों का त्यों है। अब सवाल ये उठता है कि एल्डर्स ने इस गाँव को बनाया क्यों। दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर थे तो वो उन लोगों की काउंसलिंग किया करते थे जो बहुत ज्यादा दुख में थे और उन सब के दुख की वजह ये दुनिया थी। इस दुनिया में बढ़ते क्राइम के चलते उन सब ने अपनों को खोया था। इसलिए प्रोफेसर ने उन सब के साथ मिलकर एक प्लेन बनाया जिसमें उन्होंने एक ऐसा गाँव बनाया जिसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता और न ही बाहर का कोई इंसान यहाँ पर आ सकता है। दरअसल आईवी के फादर प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ज्यादा अमीर थे। उनके पास उनके खानदान का बहुत पैसा था और उन्होंने अपने खानदानी पैसे से इस पूरी जगह को खरीद लिया था जिसके बीचों बीच उन्होंने इस गाँव को बनाया था। साथ ही वो पुलिस को फंडिंग भी किया करते थे ताकि कोई भी दीवार के उस तरफ आने की कोशिश ना करे। इसलिए पुलिस दीवार के चारों तरफ जो सड़क होती है वहाँ पर घुमा करती थी ताकि दीवार की दूसरी तरफ कभी कोई ना जा सके। साथ ही एडवर्ड गवर्नमेंट को फंडिंग किया करता था ताकि कोई भी प्लेन उस जगह के ऊपर से ना उड़े। और वहीं आईवी ने ये गवाही दी होती है कि उसने जंगल में एक मॉन्स्टर को मारा है जिसे एक बार फिर से सबके दिलों में डर बैठ चुका है, यानी कि इनका राज अब राजी रहेगा। और गाँव में जितने भी लोग हैं उन सबको एक पुराने तौर तरीकों वाली यानी कि 200 साल पुरानी जिंदगी को जीना होगा। ये सब बच्चे जब यहाँ पर आए थे तो बहुत छोटे थे और अब सब बड़े हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें कुछ भी याद नहीं होता। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।